नमस्कार दोस्तों। कई दिनों तक प्रदर्शन करने के बाद भी जब पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला तो पहलवानों ने अपनी मेहनत से जीते मेडल्स को गंगा में विसर्जित करने का फैसला कर लिया। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, इन पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ब्रजभूषण पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। समझिए इस बात को दोस्तों, पॉस्को एक्ट के तहत अगर किसी आम आदमी पर मुकदमा दर्ज होता तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती, लेकिन ब्रजभूषण को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो टीवी चैनलों पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। पहलवान बस यही तो मांग कर रहे थे कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की जाए, पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सरकार अपने देश की बेटियों को इंसाफ दिला पाने में नाकाम साबित रही है। इसीलिए मजबूर होकर महिला पहलवान अपने खून पसीने की मेहनत से जीते हुए मेडल्स त्यागने जा रही हैं। लेकिन सुधीर चौधरी सरकार को सलाह देने के बजाय सरकार की नाकामी छुपाने में इतने खो गए हैं कि महिला पहलवानों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सुधीर चौधरी सलाह दे रहे हैं कि ये पहलवान अपने सारे मेडल सरकार को वापस लौटा दे। लेकिन क्यों लौटा दे भाई? ये मेडल जीतने के लिए इन पहलवानों ने रात दिन एक किए हैं। घंटों की एक्सरसाइज, सालों की ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद पहले जिला, फिर राज्य और फिर नेशनल स्तर पर खेलने के बाद देश के बाहर जाकर देश का परचम लहराया है। इसीलिए उस सम्मान को बरकरार रखना देश और सरकार का हक है, पर उन मेडल्स पर किसी का हक नहीं है। सुधीर चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, जो उन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद मिली है। तो जो नौकरी पहलवानों को देश के लिए मेडल जीतने के बाद मिली है, जो उनका हक है, वो आप कौन होते हैं उनसे मांगने वाले? जिस चीज का जवाब पहलवान मांग रहे हैं, जो इंसाफ देश की बेटियां मांग रही हैं, आप वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी जगह तर्क और कुतर्क कर रहे हैं। इंसाफ तो उन्हें मिल नहीं रहा, ऊपर से आप बेटियों से उनकी नौकरियां भी छीनना चाहते हैं। क्या उनका घर अब आप चलाएंगे? गोदी मीडिया के पत्रकार की सलाह है कि पहलवानों को इंसाफ मांगना है तो नौकरी छोड़ दें, इनाम और राशि भी वापस कर दें। दोस्तों, पहलवानों ने जब मेडल जीता था तब 130 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। विदेशी सरजमी पर तिरंगा लहराया था। प्रधानमंत्री भी पहलवानों के साथ फोटोशूट करवा रहे थे। पर वहीं बेटियां जब अपने हक की मांग कर रही हैं तो गोदी मीडिया के पत्रकार सरकार के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब से सुधीर चौधरी ने पहलवानों को ये सलाह दी है, तब से ट्विटर पर लोग उनको लेकर तरह तरह की कमेंट्स कर रहे हैं। इस पर विनोद कापड़ी ने ट्वीट करके लिखा है, निर्लज्ज और नीच IT सेल के गुर्गे से भी गिरा हुआ है ये सब। वहीं राहुल ताहिलानी नाम के एक यूजर लिख रहे हैं, पहलवानों को इंसाफ मांगना है तो नौकरी छोड़ दे, इनाम राशि वापस कर दे। यह है सुधीर चौधरी जी की सलाह रेसलर्स को। भाई सुधीर, इन्होंने ये इनाम बरसों की मेहनत के बाद जीता है। सरकार के गोबर लगे जूते चाट कर, ये दलाली करके थोड़ी आप नहीं समझेंगे। ऐसे ही कई लोग हैं दोस्तों जो सुधीर चौधरी के इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी को मेडल सरकार की कृपा से नहीं मिलता है, खुद की मेहनत से मिलता है। यहाँ आपको नौकरी और पैसों की चिंता हो रही है, लेकिन असली सम्मान ये मेडल होते हैं। ये पहलवान अपना सम्मान गंगा में बहाने निकले थे, क्योंकि देश सरकार के एक मंत्री से इनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। ये बहुत शर्म की बात है दोस्तों। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि जिस मीडिया को जनता की और इन महिला पहलवानों की आवाज बनना चाहिए था, वो कुतर्क करने में लगे हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।